नमस्कार। चुनावों के रुझान आ चुके हैं। एमसीडी के चुनावों के रुझान आज हम आपको लेके चलते हैं अपने जो एमसीडी के दिल्ली के चुनाव हुए हैं उसके रुझानों पर। और ये जो रुझान आए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि दिल्ली एमसीडी में जो बीजेपी है वो 118 की बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस पार्टी 4 पर, आम आदमी पार्टी 103 पर और अदर्स फिलहाल अभी 0 हैं। इसके अलावा ये रुझान जो है वो घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि समय अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, हमें 1:30 बजे तक का इंतज़ार करना होगा। और फ़िलहाल पहले देखा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो आगे चल रही थी, बट अभी फ़िलहाल में जो है वो बीजेपी आगे लीड कर रही है। और अभी फ़िलहाल ये शुरुआती रुझान है, इसमें तब्दीली हो सकती है, बदलाव आ सकता है, लेकिन हम आपको बनाए रखेंगे अपने साथ और इन रुझानों पर लेकर चलेंगे। रुझान कुछ बीजेपी की तरफ इशारा दे रहे हैं और अब बीजेपी जो है वो बुराड़ी में 2 सीटों पर आगे, कांग्रेस 0 पर, आम आदमी पार्टी 2 पर, इसके अलावा अदर 0 पर। गांधीनगर की बात की जाए तो बीजेपी 0 पर, कांग्रेस 0 पर, आम आदमी पार्टी 2 पर। इसके अलावा बीजेपी ग्रेटर कैलाश की बात की जाए तो 2 पर बढ़त बनाए हुए हैं, कांग्रेस 0 पर, आम आदमी पार्टी 0 पर। और अभी अभी देखिए अभी अभी आम आदमी पार्टी जो है वो 103 पर आ चुकी है, कांग्रेस 4 पर बनी हुई है, अदर्स 0 पर, बीजेपी 118 पर बनी हुई है। और इसके अलावा हम आपको लगातार बनाए रखेंगे अपने साथ और आपको दिखाते रहेंगे कि आज की क्या खबर है। और आपको आखिर तक अपने साथ बनाए रखेंगे, आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से इलेक्शन के क्या नतीजे निकल रहे हैं। और अभी अभी देखिए बीजेपी 119 पर पहुंच चुकी, आम आदमी पार्टी एक नीचे जा चुकी है 103 पर, और कांग्रेस 4 पर बनी हुई है। इसके अलावा अभी फ़िलहाल जो आंकड़े देखते हुए लग रहा है कि यहाँ बीजेपी जो है वो बहुमत बनाए हुए है। सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह जो है वो आम आदमी पार्टी काफ़ी आगे चल रही थी और बीजेपी उसके मुकाबले 3 गुना पीछे थी। लेकिन धीरे धीरे जो अभी पहली गिनती शुरू हुई है उसमें बीजेपी ने बढ़त बना ली है। वो 3 गुना पीछे से सीधा करते करते अभी जो है वो आम आदमी पार्टी से आगे आ चुकी है। और हम देखते हैं कि रिठाला वार्ड में जो बीजेपी है वो 2 से बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस 0 पर, आम आदमी पार्टी भी 2 पर है, अदर्स 0 में है। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी 103 पर अभी भी बनी हुई है। और आपको बता दें कि इस इलेक्शन में जिसके भी 126, जी हाँ, जिसकी भी 126 सीटें होंगी उन्हीं का मेयर होगा। और लगातार हम बने हुए हैं आपके साथ। और अभी फ़िलहाल के रुझानों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बीजेपी शायद हो सकता है अपनी जो 5 साल की सेवा, 5 साल नहीं कह सकते, इसे 15 साल कहेंगे, 15 साल से बीजेपी जो है वो एमसीडी की सीट को संभाले हुए। और प्रतिशत के मामले में बात करें तो बीजेपी 34%, कांग्रेस 18%, और आप जो है वो आम आदमी पार्टी 44%, अदर जो है वो 4%। इसके अलावा ऐसे अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके के प्रतिशत हैं जो अलग अलग पार्टियों को मिल रहे हैं। और आम आदमी पार्टी जो है वो 103 पर बनी हुई है, बीजेपी अभी अभी 120 पर पहुंच चुकी है। और आपको दोबारा बता दें कि ये शुरुआती रुझान ही है सिर्फ, अभी फ़िलहाल में पूरी वोटिंग की गिनती नहीं हुई है। ये रुझान बदल भी सकते हैं। ये कंफर्मेशन जब हमें 1:30 बजे के आसपास पूरा मिलेगा, उसी पर हम पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है बीजेपी 122 पर पहुंच चुकी है, आम आदमी पार्टी लुढ़क कर 101 पर जा चुकी है, कांग्रेस अभी जो है वो 2 अंकों का मुंह नहीं देखने को मिला उन्हें, अदर जो है वो 0 पर जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनका फ़िलहाल जो भी हाल चल रहा है पूरी दिल्ली में या पूरे इंडिया में ही कहें तो वो बहुत डाउन जा चुके हैं। उन्हें फ़िलहाल अभी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने शायद कहीं मेहनत में थोड़ी सी कमी कर दी है, तो अगली बार उन्हें वो ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, फ़िलहाल अभी हमारे रुझानों के हिसाब से आम आदमी पार्टी 101 पर चल रही है, बीजेपी जो है वो 122 पर चल रही है, अदर का खाता फ़िलहाल अभी नहीं खुला है। और इसके अलावा जो है वो बीजेपी अपने जो भी उम्मीद थी उसके हिसाब से काफ़ी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी का कहना था कि बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन बीजेपी 15 साल के बाद भी इतनी ज़्यादा सीटें जीतने में जो है वो कामयाब है। इसका मतलब ये निकलता है कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो खुश है उनके काम से। इसी वजह से इतने सालों के बाद भी किसी एक पार्टी पर इतना भरोसा जता रही है जनता। और कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी को काफ़ी उम्मीद है कि वो अब दिल्ली में अपना मेयर दोबारा से बनाएंगे। आम आदमी पार्टी जो है वो अपना बोल रही है कि हम अपना मेयर बनाएंगे।
लेकिन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है फ़िलहाल अभी। और बहुमत के लिए अगर रुझानों की बात करें तो इसमें भी अभी जो अगर बीजेपी को देखा जाए तो 4 के बहुमत की और अभी ज़रूरत है। अगर 4 का उनका आंकड़ा बढ़ता है तो डेफिनेटली रुझानों के हिसाब से जो है वो बीजेपी का ही मेयर बनेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी ये रुझान है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या होगा, ये 1:30 बजे ही पता लगेगा जब फाइनल गिनती पूरी हो जाएगी। और अभी हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जितना भी काउंटिंग होता है हम आपको बताते रहेंगे। और उसके हिसाब से जो है वो फ़िलहाल अभी बीजेपी अभी भी 122 पर बनी हुई है और आम आदमी 101 पर पार्टी जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा जो अन्य का है वो खाता अभी भी 0 पर ही है, शून्य पर है। कांग्रेस अभी भी जो है वो स्ट्रगल कर रही है, 4 पर टिकी हुई है वो। और इसके अलावा बीजेपी को अभी भी जो है वो 4 की गिनती की और आवश्यकता